चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है कि भाई आपका एक एसिडिफाइड सॉल्यूशन है ऑफ 0.05 मोलर जिंक प्लस 2 is saturated with 0.1 molar H2S. What is the minimum molar concentration of H plus required to prevent the precipitation of zinc sulfide? जबकि आपको KSP गिवन है जिंक सल्फाइड का 1.25 इंटू 10⁻⁻22 और H2S का ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन है 10⁻⁻20। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब जिंक सॉल्यूशन जो है वो H2S सॉल्यूशन के साथ सैचुरेटेड है तो आपका मिनिमम कितना कंसंट्रेशन H प्लस का रिक्वायर्ड होगा टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए कितना मिनिमम H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे हमें केएसपी दे रखा है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हमें तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए लेकिन स्टार्टिंग कैसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है केएसपी, तो केएसपी ऑफ जिंक सल्फाइड हमें गिवन है। जिंक सल्फाइड को यदि हम देखें तो जिंक सल्फाइड डिसोसिएट कैसे होता है, Zn+2 आयन प्लस सल्फाइड आयन। तो यहां से यदि हम केएसपी की बात करें तो केएसपी कैसे लिखा जाएगा इसका, Zn+2 आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो केएसपी जो होगा वो इनका मोलर कंसंट्रेशन होता है। यदि हम यहाँ पे देखें केएसपी आपको क्या गिवन है जिंक सल्फाइड का 1.25 इंटू 10⁻⁻22। जिंक प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन की बात करें तो ये कितनी हो गई हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻2 क्योंकि 0.05 मोलर गिवन है हमें। तो यहां से हम सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा ये हमारा, यदि 1.25 डिवाइड बाय 5 करेंगे हम ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यदि हम इसको 1.25 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻22 ऊपर है, 10⁻⁻2 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा +2 होगा -20। ये आपकी सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन निकल के आई है। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप 2.5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका 12.5 आप लिख दीजिए इंटू 10 डिवाइड बाई 10 करके आप इसको नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। ये करीब करीब आपको मिलेगा कितना, टू 2.5 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे मतलब 10 इंटू मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में तो 10 मल्टीप्लाई किया है, आपके बच्चों को बता सकते हैं इस तरीके से। तो 12.5 डिवाइड बाई 5 आपका होगा तो कितना आ गया आपका 2.5 आ गया है। अब नीचे जो 10 है ऊपर आएगा तो -20, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻21 ये आपकी सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन आ रही है। अच्छा, इसको निकालने से क्या लॉजिक निकला, इसको निकालने से क्या फायदा हमारे पास होने वाला है सल्फाइड आयन के लिए। तो इसमें एक काम हम कर सकते हैं, इससे हमारे को फायदा क्या होगा। अब हमें H2S की यदि हम बात करते हैं तो H2S कैसे डिसोसिएट होगा, 2H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्लस सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो इसका जो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2S। ठीक, K की बात करें तो Ka हमें नेट दे दिया इसने, कितना दिया है 10⁻⁻21। H प्लस आयन कंसंट्रेशन के बारे में तो हमसे पूछ ही रहा है। सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन अभी हमने निकाली, कितनी आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइड बाय H2S की हम बात करें तो H2S कंसंट्रेशन कितनी गिवन है हमें 0.1 यानी कितना 10⁻⁻1 मोलर कंसंट्रेशन गिवन। ठीक, यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10⁻⁻21 से 10⁻⁻21 कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की यदि हम बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होल स्क्वायर, ये आपका एक तरीके से 10 इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो इंटू 10 हो गया, 25 हो गया तो 1/25 हो गया ये। तो आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना आ रहा है 1/5 यानी कितना आ जाएगा 0.2 मोलर।
जीरो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मिनिमम इतना कंसंट्रेशन H प्लस आयन का आपको रिक्वायर्ड होगा टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। 0.2 मोलर इतना रिक्वायर होगा। ठीक है, क्या करा गया है, कैसा बच्चों को समझा सकते हैं कि सबसे पहले जिंक सल्फाइड का केएसपी गिवन था, उसकी हेल्प से हमने सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन को मेजर किया। अब क्योंकि H2S डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि H2S के साथ ही सैचुरेटेड है ये, तो H2S जब डिसोसिएट होगा तो वो 2H प्लस आयन और सल्फाइड आयन में डिसोसिएट हो रहा है, तो जो नेट आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लिए, वो कितनी निकल के आ रही है 0.2 मोल। ठीक है,